जुमे के रोज़ ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम इंसाफ के ताउन से वक्फ जायदादों को बचाने के मकसद को लेकर वक्फ डेवलपमेंट जॉइंट काउंसिल की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में एम.ए. सिद्दीकी, सैयद अजीज़ पाशा, सैयद मतीन अहमद, उस्मान अल हाजरी, मोहम्मद अली, कांग्रेस की महिला वाइस प्रेसिडेंट शहनाज बेगम, महिला सिटी सदर तहसीन बेगम और बहादुरपुरा प्रेसिडेंट मेराज बेगम व दीगर ने खिताब किया। वाज़ेह रहे कि औक़ाफ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 16 जुलाई को एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाने वाला है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के सेक्युलर जहन रखने वाले कायदीन शिरकत करेंगे। तो 1.5 साल तहरीक चलाए। आप नौजवान आदमी हो, आपको मशवरा दे रहा हूँ, मीटिंग में आप आए, कुछ मिल गया नहीं मिल गया, ये बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी चीज़ मिलती नहीं है मीटिंग में। फिर उसके बावजूद भी ये जो वफ़द की जो तहरीक है, यहाँ जितने जो लोग बैठे हुए हैं, ये आपके हमारे बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐवानों में असेंबली में बिल पास होना पड़ता। ऐवान में बिल कब पास होता? आपकी अगर मेजॉरिटी है तो। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल वक्फ एक्ट है, उसके तहत अगर आपको जो है कुछ मिलना है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होना पड़ता। तो ये मीटिंग तो क्या है, एक जो एक अवेयरनेस है। ये मीटिंग तो क्या है, एक शऊर बेदारी है। ये मीटिंग तो क्या है, यहाँ जितने जो हजरात बैठे हुए हैं, मैं खुद ही अपनी बीवी से कभी पूछता हूँ वफ़ के बारे में मालूम है क्या, तो मेरे घर में मेरी बीवी खुद ही बोलते क्या वफ़ क्या है। तो यहाँ पर जितने जो बैठे हुए हैं मुकर्रिरीन ने, मैं मतीन साहब से ही कहूँगा, आप आपके घर में पूछिए वफ़ क्या चीज़ है, तो अगर जवाब दे दे तो मैं बेइंतहा मुतासिर हो जाऊँगा। तो रहा ये कि ये वफ़ क्या चीज़ है, पहली चीज़ 90% आवाम को मालूम ही नहीं है। आप दूर मत जाइए, आप आपके घर में मेजर साहब पूछिए आपकी बीवी वफ़ क्या चीज़ है जी, बोलते हैं आपके ऊपर जो है कब्जा हो गया। और अभी भी हमारे लोगों में शऊर नहीं है। ये शऊर बेदार करने के लिए हम हर महीना एक इजलास करते हैं। और रहा ये कि एक ही बात बोलूँगा, आपको यकीन कामिल होना। हम देख रहे हैं कि पूरे स्टेट डिवाइड होने से पहले 75% से लेके 80% जो है ना जिसके ऊपर चाराजोई होती है, और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज, वक्फ बोर्ड का दूसरा नाम अंधेर नगरी चौपट राज। तो पूरी अंधेर नगरी चल रही। तो हम जो है हर मर्तबा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इन सब की तारीफ़ें तो करना बहुत छोटी चीज़ है। मैं इमीडिएटली सब्जेक्ट पर आता हूँ। मैं ये जितनी भी ये कोशिशें और काविशें जो चल रही है यहाँ पर इस तंजीम के तहत, चाहे सिद्दीकी साहब हो, अजीज़ साहब हो, मुख्तार साहब हो, या हमारे मोहम्मद अली साहब हो, या उस्मान भाई हो, ये जितनी भी कोशिशें और काविशें चल रही है, मैं ख़वातीन 2 मिनट थोड़ा इधर तवज्जो हो जाए प्लीज़, ठीक है। तो जितनी भी ये कोशिशें और काविशें चल रही है ना, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कल जो मुसीबत का वक्त उम्मत पर आएगा, कौम पर आएगा, यकीन जानिए कुछ नहीं हमारी औलाद तो फख्र से कहेगी कि हमारे बड़े इसके इजलास में ठहरे थे। मैं उसकी मुबारकबाद देता हूं आप सबको। और आने वाली नस्ल के लिए जो आज हम कर रहे हैं, आपकी औलाद भी इसी तरह से उस पर अमल हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, औलाद की पहली दरगाह उसकी मां का आंचल होती है। आप अपने तरफ से तरबियत दीजिए औलाद को कि मुसलमान के हुकूक क्या है। जिस तरह से उस्मान भाई ने कहा कि निकल कर खानखाओं से अदा कर रस्म शब्बीरी, ठीक है। यहां पर रस्म शब्बीरी अदा करने के लिए खुद को पहले फितनों से बचाना है, खुद को पहले फितनों से बचाना है। आप एमपी है, आप एमएलए है, आप क्या है, उससे मतलब नहीं है। जब तक नीयत में फितना है, तमाम कोशिशें फितना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो तालीम तुमको इल्म से दूर करे वो इल्म फितना है। अमलाक भी, औलाद भी, जायदाद भी सब फितना है। नाहक के लिए उठे जो शमशीर, वो शमशीर भी फितना है। शमशीर तो क्या चीज है, नारे तकबीर भी फितना है। अब आप किस उसमें सो रहे हैं? आप लोग जागिए, आज नहीं तो कल। और मीडिया के जरिए मैं बिलखुसूस ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं उन लोग को जो घरों में सो रहे हैं और अपने आप को नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कह रहे हैं, उन सबको कह रहा हूं मैं। और बिलखुसूस उन उलेमाए दीन को भी कह रहा हूं कि आलिम दीन, उलेमाए दीन अपने वक्त में
घर से निकलकर सिर्फ घर में घरे घर फिर कर तबलीग करना नहीं है, कौम के लिए आगे बढ़ना है। उनके साथ क्या नाइंसाफियां हो रहे हैं, इन सब के लिए उनको लड़ना है। ये भी एक दीन के फराइज में से है, चाहे वो दर्द से कुरान होने दो या मुफस्सिरीन होने दो या मुहद्दिसीन होने दो, कोई भी होने दो। अगर मेरी बात अगर गलत लग रही है तो इंतहाई माजरत चाहता हूं। देखिए औकाफी जायदाद में ऐसा हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऐसा हुआ, हज कमेटी में ऐसा हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर काबिल तरीन लोग बैठे हैं, उन्होंने बयान कर दिया है। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है? एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, आप लोग को भी तो जानना चाहिए ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। ये मैं रास्ते में आते आते मेरे दोस्त हरदिल अजीज अहमद भाई से बोल रहा था, भाई आज फिर वही मीटिंग है, फिर वही बात करना है, इससे क्या हो रहा? कुछ भी नहीं भाई, ये इस वजह से है कि जो है ना, लोगों को देखो जगाने का है, लोगों को उठाने का है। मतलब बस भाई बहुत बड़ी बात बोल दी आप। अभी भी अगर नहीं जागे तो बहुत बेकार है। ये सब लोग जो निकल कर आए हैं, आप जेब से पैसा लगा रहे हैं। अजीज पाशा साहब के ऊपर एक जिम्मेदारी ने 100 जिम्मेदारियां हैं। उस्मान अल हाजरी साहब को 2 दिन से आप बता रहे थे कि जो है ना गुड्डी मलकापुर पे इस तरह से हो रहा था, वो अपने काम से मतलब रखकर चले जाते थे, वो रुके हैं। उनको पता है वहां पर जो है ना उनकी जान का भी खतरा है, उनके साथियों के ऊपर भी हमला हो सकता है। गालिबन इनके साथ आपके फर्जंद लोग होते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं किए, वो कोई किसी चीज की परवाह नहीं किए, रुक गए वहां पर। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और मेरे नजदीक इस प्रोग्राम में आकर अटेंड कर खिताब करने से बड़ी चीज उस्मान साहब ने जो वहां पर रुककर उस प्रॉपर्टी की तहफ्फुज के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ये आप लोग कब निकलेंगे? अमली पैरा होना अपनी जगह है, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मैदान में होती है, तब आपको मुजाहिद मर्द मुजाहिद बोलेंगे। और किसी सियासी कायद को या किसी को आप तनकीद करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपने आप में पहले रोशन होइए, आप खुद अपने आप में पहले बेदार होइए। इन्हों गलत है, इन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, उन्हों ऐसा करे, उन्हों गलत है, क्यों रो रहे हैं आप क्या कर सकते हो वो बताइए। अल्लाह ने आपको जिस्मानी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको ज़हनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको बात करने की तौफीक दी है, उसका क्या इस्तेमाल करोगे? सिर्फ हाथ दिए हैं तो उंगलियां उठाने के लिए, जबान दिए तो लोगों पे तानाज़नी करने के लिए। भाई कौन नहीं कर रहा है छोड़ दो, तुम क्या कर सकते हो? अगर कौन नहीं कर रहा है बोलकर अगर ये लोग बैठे रहे तो घर में बैठ के ना फोनों पे बात कर लेते सीधे, देखो ना ऐसा करे ना ऐसा करे। निकल कर आए हैं। आज के दौर में मेरे नजदीक उस्मान भाई सबसे बड़ी चीज जो है वो है इस्लाह माशरा। इस्लाह माशरा से ही हर चीज की तब्दीली आ सकती है। इनकलाब सबसे बड़ी चीज होती है। रेवोल्यूशन लाइए, अपने आप में रेवोल्यूशन लाइए। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने औलाद, अपने बीवी बच्चे सबको कुर्बान करना है। समझ रहे हैं आप बात को? क्या जवाब दोगे? नमाज नहीं चाहिए, रोजा नहीं चाहिए। अल्लाह बोले कि तुमको पहले तू रोजा नहीं रखा, मैं तेरे को माफ कर दिया। तू नमाज नहीं पढ़ा, चल मैं तेरे को माफ कर दिया। तेरी उम्मत के लोग परेशान थे, तूने उसका क्या हक अदा किया? उसका जवाब दे, उसका जवाब दे। मैं ये नहीं, देखिए अरकान सिटी पुलिस एक्ट रहता, सब रहता, लेकिन अमलावरी कुछ और ही होती। आज जो बरसर इख्तियार अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।